वर्णानां रसानां छंद सामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको कल्याणानां निधानं कलिमल मथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपद परिपत प्राप्तये प्राविशद विश्रामस्थानम् एकं कलिमल मथनं जीवनं सज्जनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपद परिपद प्राप्तये प्राविशद तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाई गुण गामो श्री राम के श्री हनुमत हो शायु ले तो सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक इस जगत के बोलो जय जय सीताराम। वेद वेदांत प्रतिपाद्य आनंद कंद कौशिलानंद नंदन परात्पर पूर्ण ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम राघवेंद्र के युगल श्री चरण कमलों में बार बार वंदन। राम कथा के बड़े ही रसिक रसिया श्रोता अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल जी महाराज के कृपामयी कोमल श्री चरण कमलों में बार बार वंदन। इटावा की पावन धरती से पधारे हुए क्रांति दूत गुणगण गौरव वरिष्ठ आदरणीय श्री राघव किशोर जी महाराज अभी जिनके द्वारा भगवान की मंगलमयी कल्याणमयी अखिल भुवन पतित पावनी लीला का श्रवण लाभ पान प्राप्त कर रहे थे आदरणीय हमारे भैया बलराम जी भागवत के आचार्य श्री अशोक जी एवं आदरणीय श्री राम बिहारी शरण जी महाराज मंच पर विराजमान परम पूज्य संतवृंद इस समिति के समस्त पदाधिकारी बंधुजन आदरणीय सम्माननीय प्रधान जी एवं जिनके द्वारा पत्राचार और वार्ता होती रही मोबाइल से ऐसे अभिषेक मिश्र जी आशुतोष मिश्र जी एवं यत्र तत्र समस्त दूरस्थ समीपस्थ निकटस्थ ग्रामों से पधारे हुए वंदनीय कथा रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधु परम पूजनीय अर्चनीय भगवती स्वरूपा देवी स्वरूपा सावित्री सीता शकुंतला अरुंधति मदालसा गार्गी के पावन पद चिन्हों पर चलकर इस देश की गरिमा को गौरवान्वित करने वाली पूज्य मेरी माँ बहन बेटियां संगीत दीर्घा पर बैठे हुए कुशल वादक आदरणीय नमो दीक्षक जी
श्री राजेंद्र सिंह जी। विगत विद्वानों के द्वारा आप सभी लोगों ने बड़ी सुंदर मनोरम कथा श्रवण की। आइए 2 बार प्रभु राम बोल करके इस कथा का प्रारंभ करें। सभी लोग बोलेंगे, हिल मिल करके बोलेंगे, मस्ती के साथ बोलेंगे और हस्ती को भूल करके बोलेंगे। जिन्हें अपनी हस्ती याद रहेगी उन्हें भगवान के कीर्तन में, भजन में कभी मस्ती नहीं आ सकती। एक उर्दू के शायर ने लिखा कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। अगर जीवन में कुछ बनना है तो पहले हस्ती मिटा दो। कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब दाना इस भूमि में डाला जाता है तो पहले राख बन जाता है, राख बन करके स्फुटित होकर के और अन्न के रूप में हमारा जीवन दान देता है। इसलिए हस्ती को भूल करके मस्ती में गा। अरे तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, हरी हरी मेरे अलबेल राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम। मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम। तेरी मर्जी का जय हो। मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम। तेरी मर्जी का मेरे अलबेल राम। देखो भाई, आपकी नहीं मीठा, आपकी आवाज की शिकायत करेंगे। कुछ माताएं बहनें ऐसे बैठी हैं जैसे निमंत्रण खाने आई हैं। अगर सास से लड़ाई हो जाए तो इनकी गालियों के आगे गन मशीन की गोलियां फेल हो जाएं, लेकिन कीर्तन में आवाज नहीं निकल रही। देखो अपने अगल बगल देख लो, कौन नहीं बोल रहा, और जो नहीं बोल रहा हो उसको धीरे से ऐसे मारना, जोर से न मारना। और तब भी न बोले तो हाथ जोड़ लेना कि इनके परिवार कुल खानदान में कभी बोले नहीं गया तो कैसे बोलेंगे। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम। मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम। मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम। मेरे अलबेल राम। तेरी मर्जी का मेरे अलबेल राम। तेरी देखो एक बात बताएं, भगवान के कीर्तन में लिया हुआ नाम भगवान के लेखाकार चित्रगुप्त जी अपने खाते में नोट कर लेते हैं। नोट करा दो, बोल लो नाम। और किसी के साथ अगर तुमने कोई परोपकार कर दिया तो वो भी नाम चित्रगुप्त जी तुरंत लिख लेते। एक गांव में आग लग गई थी। सभी लोग अपने अपने घर से बर्तन लेकर के, कोई बाल्टी, कोई लोटा, कोई कनस्तर, सब आग बुझा रहे थे। एक पक्षी गौरैया बैठी थी, उसका घोंसला पेड़ के ऊपर था। उसने देखा सब आग ही बुझा रहे हैं। वो बेचारी उतर करके आई और अपनी चोंच में 50 ग्राम पानी ला करके आग में डाल देती थी। लोगों ने कहा ये मर जाएगी, बार बार आगे आगे होती है, पानी 50 ग्राम लाती है। लोगों ने गौरैया से कहा मर जाओगी,
आग नहीं बुझा पाओगी। क्या 50 ग्राम पानी से आग बुझ जाएगी? वो गौरैया ने कहा, आग तो तुम ही लोग बुझाओगे। आंसू भर करके बोली, लेकिन इस गांव में जब आग लगने का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा है। इसलिए मेरी माँ बहनों, मेरे भाइयों, परोपकार करो या भगवान की कथा में कीर्तन बोलो। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम। मर्जी का मैं हो गुलाम, मेरे अलबेल राम। और तेरी कृपा बिनु, तेरी रजा बिनु मेरी रजा है। तेरी रजा से मेरी रजा है। अरे दे दो सजा या इनाम, मेरे अलबेल राम। दे दो सजा या इनाम, मेरे अलबेल राम। मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम। अरे राम भजे गति के ही नहीं पाई, राम भजे गति। और ताही भजी मन तजी कुटिलाई, और राम भजे गति के नहीं पाई, राम भजे गति। ताही भजी रे मन तजी कुटिलाई, राम भजे गति। पाई राम भजे, राम भजे, राम भजे गति तेरी नहीं पाओ। कल पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जिसने भगवान का भजन किया ऐसा कौन है जिसने सुंदर गति को न प्राप्त। अरे मन, तू उसका भजन कर। राम का क्योंकि सबने सुंदर गति प्राप्त किया, जिसने भगवान का भजन किया। प्रमाण देते हैं, अरे पाई न के ही गति पतित पावन, राम भजु सुनु सठ मना। पाई न के ही पतित पावन, राम भजु सुनु सठ मना। पाई राम भजु सुनु सठ मना। पहला प्रमाण देते हैं गणिका। श्रीमद् भागवत में गणिका की बड़ी सुंदर कथा थी। गणिका अपने प्रेमी की तलाश में बैठी रहती थी। एक दिन 3 दिन हो गए, कोई प्रेमी नहीं आया। पैसे थे नहीं। बच्चे मां के लिपट करके उस गणिका के रोने लगे।
माँ गणिका की आंखों में आंसू आ गए। बच्चे कोई आंचल पर लिपट रहा है, कोई सर पर। माँ की वो स्थिति क्या होती है जिस समय बच्चे भूख से माँ के गोद पर और आंचल पर बैठ करके रोने लगते हैं। माँ का कलेजा फट जाता है। प्रेमी तो कोई नहीं आया, रोने लगी। उसी रास्ते से एक संत निकले चले जा रहे थे। बोले बेटी क्यों रो रही हो, क्या कष्ट है? उसने सर नीचा कर लिया। बोली महाराज आपसे बताने में शर्म लग रही है, मैं किस लिए रो रही हूं। कहा नहीं बेटी बताओ क्यों रो रही हो, क्या कष्ट है? उसने कहा महाराज मैं 3 दिन से बैठी हूं, मेरा नाम गणिका है, प्रेमी की तलाश में बैठी रही, कोई नहीं आया, पैसा है नहीं, बच्चे लिपट करके रो रहे हैं। संत के आंखों में आंसू आ गई, करुणा आई और कहा बेटी मैं तुम्हें प्रेमी से तो नहीं परमात्मा से तुम्हें 3 घंटे में मिला सकता हूं। वो गणिका बोली महाराज चरणों में लिपट करके बोली मैंने संसार से तो बिगाड़ ही लिया है, अब करतार को पाने का अगर 3 घंटे का रास्ता है तो मुझे बता दो प्रभु, अब मैं करतार को ही प्राप्त करूंगा। उसने जीवन में कोई भजन नहीं किया था, लेकिन संत की संगति से उसका मन परिवर्तित हो गया। भजन माला से ही नहीं होता। एक संत ने लिखा अरे मनु की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मनु की तरंग मार लो बस हो गया भजन। की तरंग मार लो बस हो गया भजन। और आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। अरे आए कहाँ से कौन हो और जाओगे कहाँ? कहाँ से और जाओगे तुम कहाँ? इतना ही गर विचार लो बस हो गया भजन। इतना ही भगवान श्री राम विश्वामित्र जी के साथ चले जा रहे थे। ताड़का इत्यादि मारी सुबाहु को मार करके आगे बढ़े। राम जी ने कहा अब गुरु जी आपके यज्ञ पूरे हो गए, अब मुझे पिताजी के पास भेज दो। बोले नहीं राघव अभी एक यज्ञ बाकी है। यज्ञात भवति पर्जन्यात पर्जन्यात अन्न संभवा। रामचरितमानस में 8 यज्ञ हैं। पहला यज्ञ दक्ष प्रजापति ने अभिमान से कराया था, इसलिए भगवान नहीं मिले। और दूसरा यज्ञ दशरथ जी ने किया, भगत सहित मुनि आहुति दीन्हे प्रगटे अग्नि चरुकर लीन्हे। और तीसरा यज्ञ विश्वामित्र जी ने किया दंडकारण्य में, होम करण लागे मखधारी और आप रहे मख की रखवारी।
और अब चौथा यज्ञ राम जी के द्वारा होगा। कौन? अरे धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथ, धनुष यज्ञ रघुकुल नाथ, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथ, हरषि चले मुनिवर के साथ, धनुष चले मुनि वर के साथ, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथ, धनुष रघुकुल नाथ, धनुष यज्ञ। ये धनुष यज्ञ राम जी ने कहा, मैंने गायत्री यज्ञ सुना है गुरुदेव, रुद्र यज्ञ सुना है, मारुति यज्ञ सुना है, राम यज्ञ सुना है, विष्णु यज्ञ सुना है, ये कौन यज्ञ है? बोले इस यज्ञ में एक पत्नी अपने पति से मिलेगी, इसी का नाम धनुष यज्ञ है। राम जी धनुष यज्ञ के लिए चले, लेकिन रास्ते में एक घटना घट गई। क्या घटना घटी? अरे आश्रम एको दीख मग माही, आश्रम एक दीख मग माही, आश्रम एक दीख मग माही, आश्रम खग मृग जीव जंतु जहनाही, खग मृग जीव जंतु जहनाही, आश्रम एको। राम जी ने एक आश्रम देखा, जहां न कोई पक्षी है, न पशु है, न मनुष्य है, कोई नहीं है, न अंडज न पिंडज न स्वेदज न उद्भिज, कोई नहीं है। केवल पत्थर की शिला के रूप में एक नारी बैठे हुए, उसके मस्तक